मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार बताती हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार में इतनी अधिक के समानता रहती है कि उसमें जैसे हम बताया होता है रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, पर यहाँ पर क्या होता है, संभावना रहती है। उपमेय में उपमान की संभावना रहती है। तो संभावना रहने से मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जिन पंक्तियों में ये शब्द आपको दिखाई दें, आप पहचान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीर को में गोल नीलम है जड़े। अब इसमें जनु जानो नहीं आया, पर जान पड़ता ऐसा शब्द आया हुआ है, तो ये जानो मानो इसका प्रतीक है। तो इससे भी आप पहचान जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो शब्द आ गया है, तो मानो शब्द आने से आप पहचान गए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, ज्यों शब्द आ गया है वाचक शब्द, तो आप पहचान गए कि यहाँ पे ये उपमा अलंकार है। अब आगे, बहुत काली सिल की जैसे लाल केसर की जैसे धुल गई है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई है। जैसे, ज्यों, जनहु, इस तरह के जो प्रयोग होते हैं, अब संभावना है इसमें कि ऐसा ऐसा, मानो ऐसा है, मानो ऐसा कि ऐसा है, इस तरह की जो संभावना होती है उनको हम उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत लेते हैं। तो शब्दों से पहचान जाएंगे कि आप उत्प्रेक्षा अलंकार को छाँटने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांति नाम से स्पष्ट है, भ्रम पैदा हो जाए, जहाँ के किसी वस्तु को देखकर भ्रम हो जाए उसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दानिम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्न सुख यह कौन है। उर्मिला अपने नाक में जो मोती पहनी हुई है उसको अनार दाना समझ रहा है कोई, और वो सोच रहा है दूसरा तोता कि अपनी चोंच में अनार दाना दबाए हैं, अतः इसे भ्रम हो रहा है कि वो नाक का मोती है, लाल है मोती, इसलिए मोती है कि अनार दाना है, ऐसा भ्रम हो रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है। संदेह में क्या होता है, किसी वस्तु को देखकर साम्यता के कारण दूसरी वस्तु का रूप समझ लिया जाता है, दूसरी वस्तु का संदेह कर लिया जाता है, इतनी समानता रहती है कि उसको माना जाता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो किधो, किवा, अथवा, धो, ये शब्द उसमें प्रयोग होते हैं। साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, संदेह है ना। तो भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में हम कभी कभी बच्चों को समझने में भ्रम हो जाता है। तो लगभग दोनों एक से ही लगते हैं। परीक्षा में ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, पर आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। और अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ पर किसी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है। हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। और वैद्य ने जो नाड़ी पकड़ी, रोग सारा मिट गया, औषधि धरी ही रह गई, आश्चर्य यह क्या हो गया। देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, तीन उदाहरण मैंने दिए। हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। दूसरा, वैद्य ने जो नाड़ी पकड़ी, रोग सारा मिट गया, औषधि रखी ही रह गई, आश्चर्य क्या हो गया। बिना दवाई के ही ठीक हो गया, हाथ पकड़ते ही, डॉक्टर के हाथ पकड़ते ही मरीज ठीक हो गया। और साकेत नगरी इतनी ऊंची है कि वो आसमान से छू रही है, आसमान को मिलने जा रही है। जब किसी चीज़ का बहुत बढ़ा चढ़ा का वर्णन होता है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, इतने अलंकारों को समझाया। अब 3 अलंकार को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।